आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज BCCLE का लास्ट डेट है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लिए होंगे और अब अपनी पढ़ाई को आगे किस तरीके से करना है इसके बारे में सोच रहे होंगे। और चूंकि 6 सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो उस पर भी सोच रहे होंगे कि सर 4 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, ये सभी तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने गलतियां की है। इतना बताने के बावजूद भी क्या उन्हें पता नहीं है कि आपने जिस बोर्ड से किया टेक्निकल, जैसे मानिए आप लोगों ने 10th का जो डाला वो बहुत अच्छी बात है कि आपने जिस हाई स्कूल से पढ़ा उसका नाम दिया और BSEB बोर्ड पटना दिया। लेकिन क्या आपने डिप्लोमा जब किया तो डिप्लोमा में भी आपने देखा होगा, डिप्लोमा जिस कॉलेज से किया, चलिए ये तो ठीक है, कॉलेज का नाम सही है, लेकिन जो ही बाद में इधर आते हैं तो ही आप वहाँ पे BSEB बोर्ड दिए। क्या वहाँ पे आपको जो है अदर्स SBT बोर्ड डालना चाहिए था? अगर नहीं मिल रहा है SBT बोर्ड तो अदर्स डाल देते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने गलतियां की है, तो बहुत सारे ने प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ा लेकिन उन्होंने फोटो दिया, फोटो खुद से एडिट कर रहे हैं, खुद से एडिट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज लीजिए आप अपने में कि आप कोई अच्छे काम करने जा रहे हैं, अच्छी चीज है, उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, उस रूल रेगुलेशन आपको बोला गया था कि नहीं, फोटो के ऊपर में आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। ठीक है, अब सर जब अब फोटो अपलोड कर दिए, सब चीज हो गया, सर अब क्या करेंगे? क्या सर मेरा फॉर्म होगा नहीं? देखिए, होता क्या है गलती करने से कि आपके मन में तरह तरह की बातें चलती रहती है कि हमने कास्ट गलती कर दिया, हमने फोटो अच्छे से अपलोड नहीं किया, सिग्नेचर अच्छे से अपलोड नहीं हुआ, कि मेरा जो है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, आपके मन में चलेगा फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है कि तरह तरह की भावना चलती रहेगी, जिसकी वजह से आप जो है कि अच्छे तरीके से जब आप पढ़ने बैठिएगा तो आपके दिमाग में यही सब चलेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, चूंकि आपको 2200 रुपये लगे हैं, 2200 रुपये लगे हैं, तो ये बात आप निश्चिंत रहिए, फॉर्म में आप कितना भी गलत कर लीजिएगा ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा और आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ही जाइएगा, ये बात कन्फर्मली है। लेकिन दिक्कतें कहाँ होती है, जब आपने पास कर लिया इतना मेहनत करके, पास करने के बाद जब आपका अंतिम आता काउंसलिंग करवाते, काउंसलिंग के समय में सभी चीज़ जब चेक होते हैं तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। दिक्कतें होने की वजह से अगर आपको वहाँ से अगर आप रिटर्न होना पड़े, चूँकि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग वगैरह करने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। ठीक है, दिक्कतें कहाँ होती है, जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहाँ जब आपको बाहर निकाल दिए जाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफें होती है, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके जी तोड़ मेहनत किया और आपने अच्छे तरीके से पास किया एग्जाम को, पास करने के बाद आप उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से होता क्या है कि अच्छे अच्छे रैंक वाले भी बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी पीछे चले जाते हैं और जो है कि कम रैंक जिनका रहता है वो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला भी हो जाता है। तो कोशिश क्या करेंगे कि मैक्सिमम समय जो है कि आप गलतियां नहीं करें। ठीक है, अगर हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है कि 4 जुलाई और 5 जुलाई को एडिटिंग का समय आएगा। उस समय जो है कि ऐसे दिया गया, लिखा गया उसमें कि अगर बच्चे के द्वारा दिए गई कोई भी इंफॉर्मेशन होगा या फोटो हो, उनका सिग्नेचर हो, तो सभी चीज़ को एडिट आप कर सकते हैं। तो देखिए अब 4 और 5 तारीख को क्या क्या एडिट होती है। तो ये जानकारी थी हमारी तरफ से, और कल से जो है कि आप लोगों को वीडियो जो है कि YouTube पर भी मिलेगा। हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे को मैंने ये चीज़ देखा है, डिमेरिट बहुत सारे बच्चे में, कि सर हम मजबूर हैं, सर हम गरीब हैं, सर हम पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सर 200 में दे दीजिए, सर 250 में दे दीजिए, सर इतना कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, सर ये ऐसे हो गया, सर वो। क्या सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर में है? क्या सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर में नहीं है? क्या आप लोग बताइए, क्या आप अगर कहीं पे एक मजदूर कहीं काम करने जाता है, वह सुबह से शाम तक किस मकसद के लिए काम करता है?
वह सुबह से शाम एक ही मकसद से काम करता है, जी तोड़ लगा के मेहनत करता है कि शाम में हमें मजदूरी मिलेगी और वह मजदूरी यानी कि रुपया लेकर घर जाएगा, यानी कि रास्ते में कुछ बाजार में कुछ सामान खरीदेगा और अपने बच्चे को शौक पूरा करेगा। तो क्या हम भी तो एक इंसान है, आप लोग के जैसे इंसान है, तो हमें भी तो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए तो हम यानी कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो है कि ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में फिक्स किया गया है, लेकिन फिर भी बोलेंगे सर 400 में कर दीजिए, 200 में दे दीजिए, बैच लेंगे तभी पास करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी आप जो है कि बहुत अच्छे कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपने सुना होगा कि सेल्फ स्टडी करके आदमी जो है कि बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि अगर आप इफोर्टेबल नहीं है, क्या आपने फॉर्म जो है, क्या फॉर्म जब आपको फीस लग रहा था, क्या आपने तुरंत 2200 रुपये आपने जमा किया, ठीक है, आपके अकाउंट से कटा, क्या पता कि आपको रिफंड होगी नहीं, इसी बोर्ड आपको बोला कि ठीक है रिफंड हो जाएगी, क्या आपने सोचा अगर मान रिफंड नहीं करेगा तो क्या वो 2200 रुपये तो आपको चला जाएगा? अभी आपने चला गया ना आपके अकाउंट से। क्या आपने बोर्ड को बोला कि हमें जो है कि 100 रुपये कम कर दीजिए, 200 रुपये कम कर दीजिए? ये नहीं हो सकती है, ठीक है। एक बात याद रखना, भगवान आपको 2 हाथ 2 आंख 2 कान मुंह बोलने के लिए सभी चीज आपको सुरक्षित सभी चीज दिए हैं। तो आप आज के बाद प्रण कीजिए, कसम खाइए कि हम किसी के सामने ये नहीं बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अपनी गरीबी को किसी के सामने मत कोसिएगा, ठीक है। और अपने अंदर में बोल्डनेस लाइए। हम आपके लिए वर्क नहीं कर रहे। यूट्यूब पर 2020 से लेके आज तक मेरा वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए, देखिए सबसे बढ़िया रैंक आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आपका रैंक आएगा, ठीक है। तो अंदर से अगर आप सीधा सीधी एक बात लीजिए और बोलिए कि सर हमको इतना में दीजिएगा, अगर सर ने बोला कि नहीं मिलेगा तो आप फोर्स मत कीजिए, आप करके दिखाइए। आपके अंदर में वो जज्बा, वो जुनून है, बैठ लीजिए कॉपी कलम और बैठ जाइए। सर का ही वीडियो देखिए, सर के यूट्यूब से ही देखिए, लेकिन एक एक करके देख लीजिए और सर को अंतिम दिन में कहिए कि सर मैंने करके दिखा दिया। रौब के तरह नहीं, प्राउड नहीं। तब जो है कि आप इस मोमेंट को याद दिलाइए उस समय कि सर हमने आपसे बोला था और सब समय हम मजबूर थे, आज सर हमने ये चीज़ किया। तो आइए, हमें भी उस दिन गर्व फील होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने उस दिन आपको नकारा था। और ज़िंदगी में आप जो है कि इस तरह का अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे जगह ठोकरे खाएंगे। बहुत सारी कंपनी में अभी आपने डिप्लोमा किया है ना, इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। तब क्या कीजिएगा? दर दर ठोकरे खाइएगा। जिस तरह हम अभी आपके सामने में खड़े हैं ना, एक एक इंटरव्यू में जब एक एक नंबर से जब किसी तरह से आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो रोना, आँख से आंसू आएगा वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके सामने में वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, कोई वहाँ पे नहीं रोकेगा। इसलिए अपने अंदर में बोल्डनेस लाइए, अपने अंदर को मजबूत बनाइए और कर दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।